बाहर निकाल फंड। सब चीजें है। क्या नीतीश भाई, जी गर्मी बहुत है, बहुत है। तो गर्मी का कुछ इंतजाम कराओ। गर्मी का इंतजाम ठंडा हो सकता है तो ठंडे के लिए अपन चलते हैं ताड़ी की तरफ। ताड़ी करवाते हैं कहीं ताज़ा ताड़ी मिल जाएगी? ताज़ा बिल्कुल उतरवा के। अरे वाह, क्या बात है। तो सामने ताज़ा ताड़ी तो बहुत ही कमाल की चीज़ है इस मौसम में, नहीं? बिल्कुल ताड़ी तो प्राकृतिक पेय एनर्जी भी देगी और ठंडा भी रखेगी। ग्लूकोज का काम करती है, ठंडक भी देती है। हाँ, क्षेत्र में जब ताड़ी का, हालांकि अभी तो आखिरी समय चल रहा है ताड़ी का, हाँ, अब हाँ, बहुत कम हो गई है। किस महीने में शुरू हो जाता है यार ये हो जाती नवंबर से शुरू हो जाता है ना? नवंबर दिसंबर से शुरू। अच्छा, ये अलीराजपुर की ताड़ी भी मशहूर है ना? मशहूर है। हाँ? ताड़ी असल में दो प्रकार के ताड़ होते हैं, एक वांझा और एक फलना। अच्छा, वो जो वांझे की ताड़ी होती है हाँ हाँ वो स्टार्टिंग मतलब जब शुरुआती सीज़न होता है तो वो वांझा ही आता है। हाँ 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 तो उसकी ताड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, मीठी होती है हाँ हाँ। और पीते ही बनती है। अच्छा हाँ, आप पीते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, मतलब पीते रहोगे। सुबह सुबह की यदि आप ताड़ी पीते हो तो नीरा जितनी मीठी वो लगती है, एकदम जूस का काम करती हाँ है। जूस का काम करती है। और हमारे क्षेत्र के जो ज़्यादातर लोग हैं हाँ हाँ ताड़ी की सीज़न में हाँ। अक्सर उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी हो जाती है। अच्छा, चलिए सर। तो पहुंच गए हैं नीतीश जी? हाँ। नहीं आना था हमें? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये है ग्राम भौरी, हाँ। अलीराजपुर जिले का। कौन सा गांव है ये? भौरी भौरी। भवरी। हाँ हाँ, इधर छाया। हाँ जाम सिंह भाई, राम राम। जो बाबू दिल्ली थी आई रही। राम राम। क्या नाम है आपका? जाम सिंह। दिल्ली शामिल लोगे नहीं है ना? मोदी मोदी ने जो रोवे होता इधर के आदिवासी इलाकों में अभिवादन के लिए राम राम इस्तेमाल होता है, और जो हमारे एक्टिविस्ट साथी हैं वो जोहार इस्तेमाल करते हैं। राम राम दोनों बोलना पड़ता है। दोनों। आइए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। बैठिए बैठिए, आइए नीतीश भाई, आ जाइए। और लिया जी गाय, आ जाओ एक खाटली। आ जाओ, बैठो। तो यार ये बताओ कि आप लोग देजा, डीजे और अंग्रेजी दारू इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कम करवा पाए हो? ईमानदारी वाला बताओ, क्योंकि मैं पहले टेस्ट करके आया हूँ इलाके में घूम के। बिल्कुल। यदि मैं आपको बताऊं तो जब आप लास्ट टाइम पर आए थे 2022 में, हाँ जी जी, 21-22 में आप आए थे, उस समय मतलब कुछ जगह बैठकें हुई थी। शुरुआत थी और कुछ जगह बैठकें हुई थी, गांव में हुई थी। तो उन लोगों का रख दीजिए, इधर ही रख दीजिए बस। याद हाँ, रखिए। रख दीजिए बस 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 बस। हाँ। उस समय शुरुआत थी तो कुछ गांव में डेमो के रूप में लागू भी हुआ, कुछ लोगों ने बैठक की थी, रिजल्ट भी मिला, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन हो। अब उसके बाद पूरे जिले में तो रिजल्ट मिला नहीं, तो हमने फिर सोचा कि इसको किस तरह से प्रभावी तरीके से लागू किया जाए कि पूरे जिले में एक जैसा माहौल बने और रिजल्ट भी मिले। तो वर्ष 2022-23 में ये एक पोस्टर बनाया मैंने, जिसको बनाने में करीबन 1 साल लगा मुझे। तो पूरा 1 साल लिया और उस पोस्टर को जो प्रचार सामग्री रहती है ना, जैसे मैनिफेस्टो बनता है किसी राजनीतिक पार्टी का, और वो बताते हैं कि हम ये काम करेंगे। तो आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, शर्ट पहन के आने बोला। तो हाँ, वो एक पैम्पलेट तैयार किया मैंने, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो 3 डी है, डीजे, दारू और देजा, है ना, उसके जो सकारात्मक प्रभाव क्या है और दुष्परिणाम क्या है, उसको हम लोगों ने विजुअल इफेक्ट देने की कोशिश की। उसमें विशेष करके जैसे हमारे अभी शादियाँ चल रही, दूल्हा दुल्हन का पहनावा आप देख सकते हो, तो उनको फेरे लेते हुए उनको बताया, फिर शराब पिलाते हुए बताया, है ना, शराब पी के कोई नालीम पड़ा हुआ ये बताया, फिर बाद में
ज़्यादा जो इस तरह से D3 का प्रयोग करने से, यानी कि दारू, डीजे और दहेज ज़्यादा लेने से जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा था, फिजूल खर्चा, और उससे जो अतिरिक्त बर्डन पड़ रहा था, कर्जा हो रहा था व्यक्ति को, उस कर्ज के बोझ तले व्यक्ति किस तरह से दब जाता है, परिवार बर्बाद हो रहे थे। हाँ, परिवार जा रहा है, गुजरात जा रहा है। आप मार्केट में आप देखते हो तो नॉर्मली शादी होती है, किसी भी एक दंपत्ति नवयुगल की जब शादी होती है, तो शादी के बाद में व्यक्ति जैसे शादी खत्म होती है तो घूमने जाता, हनीमून के लिए जाता है, कुल्लू मनाली शिमला गया, फॉरेन गया, कश्मीर गया, कहीं तो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़े आश्चर्य की बात और दुख भी होता है कि अलीराजपुर, धार, झाबुआ जैसे जिलों में शादी होती है, जो हमारे रीति रिवाज परंपरा जिसको हम लोग बोलते हैं वाणा वाणा, लाना ले जाना हो जाता है, एक बार पति पत्नी का दोनों तरफ आना जाना हो जाता है, मुर्गे बकरे जो भी खाना खा लेते हैं। उसके बाद कर्जा इतना हो जाता है कि व्यक्ति को पोटली बांध के नए पति पत्नी को सीधे गुजरात या जहाँ पे भी मजदूरी करने, मतलब बाकी जगह शादी करके हनीमून जाते हैं और हमारे यहाँ गुजरात मजदूरी करने जाते हैं पोटली उठा के, क्योंकि कर्जा हो जाता है। कर्जा हो गया। अब मुझे ये बताओ यार, आपकी कोशिशें तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कामयाबी कितनी मिली है? 2022 में जब मैं आया था, अब 26 आ गई, 4 साल बाद मैं लौटा हूँ। तो अब आप ये बताइए कि कितना ये हुआ है? आपको मैं बताऊं तो विगत वर्ष यानी कि 2024-25 जो रहा हमारा, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। एसपी साहब, कलेक्टर साहब जो भी तत्कालीन थे, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों ने अच्छा सहयोग किया। मतलब वो ताबड़तोड़ बैठकें हुई और मैं आश्चर्य के साथ मतलब परिणाम यदि देखता हूँ तो 90% परिणाम अरे बहुत बढ़िया। पिछले साल कोई एग्जांपल दो। इस साल मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पे, इस बार थोड़ा सा डाउन हुआ है। अच्छा, इस क्यों? बार अब मैं क्या बोलूं कि हो सकता प्रशासन का, यार आप तो डंके की चोट पे बोलते हो, क्यों झिझक रहे हो? बताइए क्या बात है? नहीं रहा हूं। मेरा जो अनुमान है वो इस तरह से है कि जैसे पिछली बार क्या किया कि शुरुआत में जैसे हम लोगों ने नियम बनाया था कि शादी में एक ही डीजे बजेगा। पहले 10 से 15-20 होते थे, एक बजेगा, एक ही बजाया लोगों ने। यदि दूसरा होता था तो जहाँ दूसरा होता था वहाँ से हमारे D3 नियंत्रण समिति का सदस्य कोई भी या परिवार का सदस्य बोलता था कि यहाँ पर दूसरा डीजे आ रहा है, तो उसको हम लोग प्रशासन को बोल के आधी रात को कार्रवाई करवाते थे, डीजे जब्त होता था। आज की तारीख में वो चीज नहीं है। इस बार ढीला हो गया है। बिल्कुल, इस बार प्रशासन को कहीं कंप्लेन गई है। और मैं मतलब आपको ओरिजिनली चीजें बता रहा हूँ, इस बार 25% रिजल्ट डाउन हुआ है। यदि दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। आप डीजे का जब विरोध कर रहे हो और प्रशासन को डंडा करके बंद भी करवा रहे हो, तो नौजवान नाराज नहीं होते? पथराव वथराव नहीं कर देते कि नहीं है नीतीश अलावा मुर्दाबाद? ऐसे बहुत सारे आप फेसबुक पे कमेंट देखोगे हमारी पोस्ट पे, तो अक्सर ये कमेंट देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन युवाओं तक ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, ठीक है, एक बार होती है। हम लोग भी यही बोलते हैं कि आप धूमधाम से करें। तो हम लोगों ने डीजे बंद नहीं करवाया, एक डीजे रखा ना, एक डीजे रखा। जब शादी 2 स्पीकर से भी हो सकती है, बिल्कुल, तो आप एक डीजे बजा रहे हो। और ढोल है ना आपका इतना बड़ा, मादल से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। एक प्राकृतिक वाद्य यंत्र के और प्राकृतिक जो उसका मधुर संगीत आता है, उससे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब लोग एक साथ मिलकर नाच लेते हैं। अच्छा, ये कार्ड है। अच्छा, ये नीचे सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, मिशन D3 लागू रहेगा। ये स्टैंप लगाई है? हाँ, ये स्टैंप लगाया होगा उनने, क्योंकि शायद पत्रिका वाले ने मिशन D3 नहीं लिखा होगा। अच्छा, तो उसके बाद में अलग से बाकायदा उन्होंने एफर्ट किया। मतलब सोचिए, उन्होंने मतलब इस बात का खास ख्याल रखा कि अगर ये नहीं कह रहे आप नहीं छपा तो ऐसे दे देते हैं, बाकायदा स्टैंप बनवा के वो लगवाई है। तो ऐसी और भी पत्रिका है, करीबन 90% जो पत्रिका है मेरे पास, तो मिशन D3 का उल्लेख मिलेगा। और जहाँ पर नहीं है तो कुछ लोग जो समझदार थे उनको लगा कि यार D3 मिस हो गया, तो उन्होंने इसी तरह से स्टैंप लगाया बाद में लगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और नीतीश तो यहाँ आदिवासी इलाकों में ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो नारा है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, और मिशन D3, ये दोनों ही नारे जो नॉन ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हैं, हम उत्तर भारत की शादियों में अक्सर देखते हैं कि जिनको हम कहते हैं ना कि बहुत शानदार शादियाँ, आलीशान शादियाँ, वहाँ भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया शादियों पर खर्च किया जाता है, जो पूरी तरह से एक पैसे की बर्बादी है। आडंबर बढ़ता जाता है और
हमारे शहरों से लगातार खबर आती है, और ख़ास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ दम घुट जाता है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, और डॉक्टर से कहने लगते हैं कि इन शहरों से दूर भाग जाओ अगर आप जीना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि वो आदिवासी यहाँ अब इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ठंडी हवा है, बिल्कुल। आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन आप दिल्ली या जयपुर या और जो बड़े महानगर हैं उनमें ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस मौसम में कि आप खुले में बैठ सकते हैं। हीट वेव चल रही है देश भर में, लेकिन अगर आप पेड़ बचा के रखते हैं, आप जंगल बचा के रखते हैं, अपने पहाड़ों को बचा कर रखते हैं, तो आप चैन से जी सकते हैं। तो चलिए चलिए आइए ताड़ के पेड़ पे चलो जाम सिंह चल लाई, वाह, डिस्पोजल ले आए आप साथ में, हाँ, ये अच्छा ये किया। जाम सिंह भाई। दरअसल ऊपर पेड़ पर रहती है ताड़ी और मीठी होती है, तो कई बार मधुमक्खी इसमें आ जाती है, जैसे किसी भी रस में आ जाती है, इसलिए छान के पीना हमेशा अच्छा रहता है। बाबा ले आहा, है अंधेरी वाह, क्योंकि धूप होने लगी है, धूप में गरम है से हल्की सी खटास है, लेकिन ठंडी है, अभी ठंडी है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में थी तो ठंडी है। गर्मी से ये आपको बचाती है। अभी मध्य प्रदेश के ही एक बहुत बड़े नेता ने गर्मी से बचने का एक ऐसा उपाय बताया जिसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो अपन तो ऐसा कोई दावा नहीं करते कि जेब में प्याज लेके चलो और लू से बचो, लेकिन अगर आप ताड़ी पी के चलेंगे सुबह फ्रेश, जब नीरा होती है, जब ये फर्मेंट नहीं हुई होती है, तो ये इसमें क्योंकि ग्लूकोज होता है, और जब आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पसीना आता है या लू होती है, तो ये आपको हाइड्रेट भी रखती है और आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करती है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉल लो, ग्लूकोज लो, ORS लो, तो ये एकदम प्राकृतिक है, बेहतरीन है। और अति तो हर चीज़ की बुरी है, चाहे आप मिठाई खाएं, शराब पिएं, खाना खाएं, अति से बचें, लेकिन अगर आप सही मात्रा में और सही समय पर ताड़ी पिएंगे तो लू से आप बच जाएंगे। गर्मी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या बात है दादा, ये जो टोपी वाला ना जो कैमरा चला रहा है, इसको दे दो एक गिलास यार, क्योंकि ये 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इसी के चक्कर में मैं आपके पास आया भी हूँ। बोल रहे काई नहीं माने, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी पिलाते हैं, बस 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 बस, ले जाओ इसको। नहीं, दादा को दे देने दो, लीजिए, ले भाई, अरविंद जी को दो पहले,
शाबाश। अब बस हमारा कैमरा बंद कर दीजिए, अब आप ताड़ी का मजा लीजिए। तो दोस्तों, अलीराजपुर ज़िले के भंवरी गांव के एक खेत की ताड़ी पीते हुए आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो D3 मिशन चल रहा है, नितेश अलावा जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, और इसको कामयाबी मिल रही है, समाज के फ़ायदे में है ये मिशन। इसके बारे में बात कीजिए, जिससे कि जो पहले से ही संस्कृति का गढ़ है अलीराजपुर, वो और बेहतर हो सके। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि यहाँ संस्कृति तो बहुत समृद्ध है, प्रकृति भी बहुत समृद्ध है, लेकिन लोगों की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। ये देश का सबसे गरीब ज़िला डिक्लेयर किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो इसलिए ये मिशन बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चीज